हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके क्लास 6 के 5th ब्रिज कोर्स मॉड्यूल के बारे में देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है पैटर्न्स। ओके, तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि पैटर्न्स किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और आपको उसको कैसे समझना है। तो पहले देखते हैं पैटर्न की डेफिनेशन। पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स, कलर्स और एनीथिंग। जो कुछ भी आप किसी भी चीज़ को आप अरेंजमेंट ठीक से करते हो तो उसे हम पैटर्न कहेंगे। अब देखो, अब अरेंजमेंट मतलब क्या? जैसे आप असेंबली में प्रेयर के लिए खड़े होते हो तो पहले एक क्लास होती है, फिर उसके बाद दूसरी क्लास होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले जिसका जो सबसे दूर हो क्लास वो इधर खड़ी होगी, जिसका क्लास उसके बाजू में है वो क्लास यहाँ खड़ी होगी, या फिर पूरा सीक्वेंस वाइज होगा। 6th ए यहाँ पर, 6th बी यहाँ पर, 6th सी यहाँ पर, इस तरीके से। तो हम आपको वहाँ पर जो खड़े कर रहे हैं वो एक पैटर्न में अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसको भी हम पैटर्न कह सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा आपके घर पे आपकी दीदी मम्मी कोई डिज़ाइन बना रही है या फिर कोई रंगोली निकाल रही है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो रंगोली किस तरीके से इस तरीके से पैटर्न देते हैं, है ना, ऐसे। तो इसको भी हम अरेंजमेंट कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स मतलब पैटर्न। कोई भी चीज़ जो आप अरेंज कर रहे हो उसको, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? पैटर्न कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। अब पैटर्न के कौन कौन से टाइप है, ठीक है। उसको हमने क्या किया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला रिपीटिंग, अ टाइप ऑफ पैटर्न इन विच द रूल कीप्स रिपीटिंग ओवर एंड ओवर इज कॉल्ड रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, अगर आप कोई पैटर्न है बार बार वो रिपीट कर रहा है कोई रूल, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है। फिर ग्रोइंग पैटर्न, इफ द नंबर आर प्रेजेंट इन द इंक्रीजिंग फॉर्म देन द पैटर्न इज नोन एज ग्रोइंग पैटर्न। एग्जांपल 34, 40, 46, 52। अब अगर देखो इस तरीके से आपको 34 नंबर दिया, फिर उसके बाद 40 है, फिर 46 है, फिर 52 है, तो आपको क्या करना है? इस समय पहले दो में रिलेशन देखना है। क्या है? 34 और 40, इसमें डिफरेंस कितना है? 4 का। मतलब अगर 34 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 40। ठीक है। फिर 40 में, सॉरी 6, 34 में हम 6 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 40। 40 में हम 6 ऐड करें तो 46। फिर 46 में हम 6 ऐड करें तो क्या मिलता है? 52। फिर 52 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा जो कि हमारा 58 है। अब देखते हैं थर्ड टाइप, श्रिंकिंग। इन द श्रिंकिंग पैटर्न द नंबर्स आर इन द डिक्रीजिंग फॉर्म। एग्जांपल 42, 40, 38, 36। अब देखो यहाँ पर 42 है, फिर 40 है, मतलब पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है, इसलिए हम श्रिंकिंग श्रिंकिंग पैटर्न इसको कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, फिर 40 में से 2 कम किया तो 38 आया, फिर 38 में से 2 कम किया तो 36 आया, फिर 36 में से 2 कम किया तो 34 आया। ओके, इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ पैटर्न है। अब यहाँ पर आपको उन्होंने मैजिक कैलेंडर दिया है। अब यहाँ पर आप बहुत से नंबर गेम्स खेलते होगे, आप सामने वाले को कोई नंबर कहते होगे, फिर उसको कुछ कैलकुलेशन करके आप कहते होगे आपका रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक है, वैसे ही ये कैलेंडर मैजिक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है। अब उन्होंने ये बॉक्स दिया है 3, 4, 5, इसमें है 10, 11, 12, 17, 18, 19। तो अगर आप इन सब का एडिशन करो तो कितना आ रहा है? यहाँ पर उन्होंने बताया, इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन किए हैं उन्होंने और उसको क्या किया, 99 आया उनका आंसर। पर अगर हम दूसरा बॉक्स ले तो क्या होगा? अब इसकी सिंपल ट्रिक उन्होंने बताई है। देखो, अब अगर मैं इस तरीके का स्क्वायर लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर सेंटर में कौन सा नंबर था? 11। अब 11 को आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 99। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है? 13 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 117।
तो जब आप इन नंबर्स का एडिशन करोगे तो आपको उसका टोटल क्या मिलेगा, 117। चलो करो इसका एडिशन एक बार चेक कर लो। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक होती है एक। अब ये मैजिक स्क्वायर का रिजल्ट है 117। अब अगर यहाँ पर आप ये वाला मैजिक स्क्वायर लोगे, ओके, तो इसके सेंटर में कौन सा नंबर है, 9। तो 9 का क्या आ जाएगा, आपको सभी को पता है 9 इंटू 9 क्या होता है, 81। तो इसका एडिशन क्या आएगा, 81। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको उन्होंने एक्सरसाइज दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अब ये पैटर्न हम देखते हैं। अब याद रखिए कि इमेजेस जो होती है वो नॉर्मली रोटेटिंग पैटर्न में होती है, जैसा आपने सिमेट्री में देखा है। एक तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। और जो आपने रिपीटिंग पैटर्न देखा था वो इन इमेजेस में मैक्सिममली आपको देखने मिलता है, मैक्सिमम आपको देखने मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब ये यहाँ पर आपका है एक स्माइली। अब ये स्माइली इस तरीके से रोटेट हो रहा है, कैसे, इस तरीके से, मीन्स क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब आपको ये नहीं कहना है कि लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, आपको ये कहना है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज हो गया। अब ये फिर से 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, फिर से 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो इस तरीके की इमेज आई। तो नेक्स्ट इमेज क्या होगी आपकी, ये वाली होगी। ओके, नेक्स्ट इमेज क्या आएगी, जब ये और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये आएगी। आप इसको ड्रॉ करके रोटेट करके देख सकते हो। अब सेकंड इमेज है इस तरीके की, 3 एरोज है इसमें। अब 3 एरोज फिर से देखो इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं 90 डिग्री। ओके, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज। अब ये वाला बीच वाला एरो का फेस इस तरफ आ गया, फिर से रोटेट हुआ तो उसका फेस इस तरफ आ गया। अभी रोटेशन क्लॉकवाइज ही चल रहा है, वो फिर से रोटेट होगा तो फिर फेस किस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला इमेज भी हमने क्या किया, करेक्ट ड्रॉ किया है। आपको ये समझना है कि वो रोटेट किस तरफ हो रहा है, कितने डिग्री पर हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 90 डिग्री पर ही हो, कभी कम भी हो सकता है, कभी 180 डिग्री पर भी रोटेट हो सकता है। अब देखो ये जो हार्ट है आपका, ठीक है, अब हार्ट देखो रोटेट हो रहा है। अगर ये इस तरीके से रोटेट होता क्लॉकवाइज तो आपको हार्ट का जो पॉइंटर है वो इस साइड होता। पर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है क्या, नहीं, ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। ठीक है, इस तरीके से। अब ये रोटेट हुआ कितना, 90 डिग्री, तो ये वाला फेस उसका इस तरफ है। ठीक है, अब ये फिर से रोटेट होगा 90 डिग्री, तो ये वाला फेस उसका इस तरफ है। अब ये फिर से रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री, तो उसका फेस किस तरफ आएगा, फिर किस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पर देखो ये जो इमेज है ये एक सिमेट्रिक इमेज है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो तो ये दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सिमेट्रिक इमेज में क्या होता है कि आप उसको 90 डिग्री भी रोटेट करो तो भी आपको वो सिमिलर इमेज ऐसा लगता है कि आपको जल्दी से दूसरा सिमिलर 180 डिग्री पर ही सेम इमेज मिल गया। तो उससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपने इसको रोटेट किया, अब आप बता सकते हो क्या इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया गया क्या एंटी क्लॉकवाइज, नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट करो तो ये इमेज बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करो तो ये इमेज बनेगा। ठीक है, तो अब इसको रोटेट किया है हमने पर 90 डिग्री पर रोटेट किया है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि इसको 90 डिग्री पर रोटेट किया है। अब देखो इस तरीके का इमेज बना, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे की तरफ, फिर से रोटेट किया, एक एरो इधर एक एरो इधर। अब उसको फिर से रोटेट करेंगे तो फिर से एक एरो ऊपर फिर से एक एरो नीचे, सेम इमेज बनेगा। तो दिस इज द करेक्ट इमेज। अब यहाँ पर देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जरूरी नहीं है ऐसा कि हर बार 90 डिग्री पर रोटेट हो। अब देखो ये इमेज इस तरीके से है, पहले जैसे आपके ट्रैफिक साइन होते हैं ना वैसा साइन है ये। अब इसको थोड़ा सा रोटेट किया गया तो वो इस तरीके से आया, मतलब ये पहले इसका लाइन यहाँ था लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर उसको रोटेट किया तो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया, फिर रोटेट किया तो ऐसे आ गया। मतलब ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है पर पूरा 90 डिग्री पर नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको फिर से रोटेट करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। ओके, क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं हम उसको, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर है आगे और एक एरो दिख रहा है आपको। अब ये
जो आपका होता है ना यू टर्न का साइन, ये यू टर्न के साइन का एरो है। अब एरो किस डायरेक्शन में है, आपके राइट डायरेक्शन में है। फिर आप इसको क्या करते हो, क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो ये चला गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आ गया लेफ्ट डायरेक्शन में। फिर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो किधर जाना चाहिए, फिर अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये सीक्वेंस याद रखो। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो ये करेक्ट इमेज है। चलिए अब हम देखते हैं आपके दूसरे प्रॉब्लम्स। हाँ, कंप्लीट द गिवन पैटर्न। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट द गिवन पैटर्न दिया है। यहाँ पर 5, 20, 10, 30, 50, 40। अब यहाँ पर कुछ आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं क्या। 5 एंड 20 में कितना डिफरेंस है, +15 का, है ना। 20 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो गया, क्या आ रहा है यहाँ पर, 10 आ रहा है, पर 10 माइनस कर रहे हैं हम, सॉरी 20 माइनस 10, 10 आ रहा है, मतलब 10 हम यहाँ से माइनस किया। फिर 10 और 30 के बीच में रिलेशन है +20, है ना। इसमें 10 में +20 किया तो 30 आ रहा है। अब 30 में से 15 माइनस करेंगे क्योंकि वो छोटा नंबर है, तो क्या आ रहा है, -15, मतलब 30 में से -15 किए गए तो 15 आया। तो देखो एक नंबर ऐड हो रहा है, फिर एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर जिस जो नंबर ऐड किया था पहले उसमें 5 बढ़कर फिर एक एडिशन हो रही है, फिर नीचे वापस जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया था उसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़कर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन से 15 और 15 में +25 आना चाहिए। देखो 15 + 25 40 आ रहा है, यस आ रहा है, 15 और 40 में, सॉरी। तो ये हो गया 25 + 25 आ रहा है। अब यहाँ पर -15 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो अब कितना करेंगे, -20। क्या आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पर, फिर 20 बराबर। अब 20 में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे +25 जोड़ा था तो यहाँ जोड़ेंगे +30, तो इधर आ गया 50 रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें से फिर से 25 कम करेंगे, यहाँ पर 20 कम किया था ना, यहाँ 25 कम करेंगे, यहाँ पर आ गया 25 आंसर। ओके, यह है आपका सीक्वेंस 20, 50, 25। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो ये पूरे प्राइम नंबर्स का सीरीज हो जाता है। 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 13, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है, नहीं है। उसके बाद आता है 17 और उसके बाद आता है 19। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर 5 + 8 कितना डिफरेंस है, 3 का, है ना। 3 ऐड किया गया है, 8 + 11 इसमें भी 3 ऐड किया है, 11 + 14 इसमें भी 11 में 3 ऐड किया है, 14 + 17 इसमें भी 3 ऐड किया है, 17 + 3 देन 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26। ओके, समझ गए, इजी है। चलो अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सीरीज है, अब ये सीरीज में हम आगे बढ़ते कैसा है समझो इसको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस नंबर्स में एक एक जोड़ा जा रहा है और इस नंबर में 5 कम किया जा रहा है ना। एक नंबर छोड़कर जो नेक्स्ट नंबर है उसमें एक एक एडिशन हो रही है और सेकंड प्लेस के इवन नंबर्स के प्लेस पे 5 कम किया जा रहा है। तो 8 + 1 यहाँ पर आ गया 9, 85 - 5 यहाँ पर आ गया 80, 9 + 1 यहाँ आ गया 10। ओके, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलेगा। अब यहाँ पर 1 × 5, 5, फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि मैंने बेटा इसको ऑब्जर्व किया। 1 × 5 कितना हो रहा है, 5, 5 × 5 कितना हो रहा है, 25, 25 × 5 कितना हो रहा है, 125। ठीक है, अब 125 को आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 625। आपको 625 को क्या करना है, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो आता है 3125। फिर इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 15,625। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 800 है, फिर 400 है, मतलब पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है, मतलब ये कौन सा है, श्रिंकिंग पैटर्न है। तो अब ये वैसा पैटर्न है तो इसमें हम रिलेशन देखते हैं कि 2 से डिवाइड किया जा रहा है मेरे हिसाब से। 800 डिवाइडेड बाय 2 इज 400, 400 डिवाइडेड बाय 2 इज 200, 200 डिवाइडेड बाय 100
100 divided by 2, 100, 100 divided by 2, 50, okay, then 25, then 12.5, okay। अब यहाँ पर देखते हैं 2, 6, 18 एंड 54। अब इसके बीच देखो क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है बेटा। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54। तो अब आपको क्या करना है, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या है 162, ओके। और 162 को 3 से फिर से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 486। 486 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1458, ओके, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, 1 + 4 मतलब कि कितना डिफरेंस है 3 का, 4 + 9 फिर 5 का, फिर 9 एंड 16 में 7 का, 16 और 25 में 9 का। मतलब क्या हो रहा है बेटा, जो इवन नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो 9 से बड़ा इवन, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर्स सॉरी, 3 + 5, 3, 5, 7, 9 ये चारों ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं तो इसमें हम अगला ऑड नंबर ऐड करेंगे 11, तो क्या हो जाएगा 25 + 11 36, ओके। अब इसमें हम फिर से 13 ऐड करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर 13 है। 36 + 13 क्या हो गया 49, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे 15 ऐड करेंगे, ठीक है। 49 में 49 + 15 क्या हो गया 64, ओके। चलिए अब आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो पैटर्न सोच रहे हो वो ना हो, कोई और दूसरा पैटर्न उन्होंने फॉलो किया हो, तो पॉसिबिलिटीज है आगे नंबर्स चेंज होने की। अब यहाँ पर देखिए 99,999 लिखा है, फिर उन्होंने एक प्लेस या एक डिजिट कम कर दिया 9,999, फिर यहाँ पे 999, फिर यहाँ पे 99 आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए और जेड लिया, मतलब ए और जेड क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट 1 टाइम लिया, फिर सेकंड अल्फाबेट और सेकंड लास्ट अल्फाबेट 2 टाइम लिया, फिर थर्ड अल्फाबेट 3 टाइम लिया, है ना सी। फिर थर्ड लास्ट अल्फाबेट कौन सा है एक्स, तो यहाँ पर एक्स कितनी बार आ जाएगा 3 टाइम्स। फिर फोर्थ अल्फाबेट कौन सा है डी, तो डी कितनी बार आ जाएगा 4 टाइम्स। अब फोर्थ अल्फाबेट कौन सा है डब्ल्यू, है ना, तो डब्ल्यू कितनी बार आ जाएगा 4 टाइम्स, ओके, समझ गए। चलो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज लिखनी है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको पहले तो ये ड्रॉ करना है, ये आपका पैटर्न है, मतलब ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, ये ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपको इसमें दिया गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट पैटर्न है। अब आपको इमेजेस में ये समझना है कि कैसे इमेज तैयार हो रही है, नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा वो आपको इसको ड्रॉ करना है, ये अभी आपको करना है। और ब्रिज मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करना है, उसमें लास्ट में लिखना है आपका फीडबैक, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।